15 ठिकाने और 4 बड़े केस और एक खालिस्तानी साजिश। क्या पंजाब एक बार फिर उसी अंधेरे दौर की तरफ लौट रहा है जहां पर हर गली हर थाने पर साया मंडराता था? क्या पाकिस्तान एक बार फिर आतंक की खेती के लिए खालिस्तान का कार्ड खेल रहा है? दूसरा पहलू, आज बात उस साए की जो एक बार फिर पंजाब के ऊपर मंडराने लगा है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, वही प्रतिबंधित आतंकी संगठन जिसने एक दौर में भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी थी, एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार नाम सिर्फ संगठन का नहीं बल्कि साजिश का है। एनआईए ने हाल ही में पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर से और कपूरथला में 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई दिसंबर 2024 में हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में हुई थी। इन छापों में डिजिटल डिवाइसेस और आपत्तिजनक दस्तावेज और संपर्कों की जानकारी मिली है जो सीधे जुड़े हैं अमेरिका के छिपे आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हेमी पाक। यह वही हरप्रीत है जो पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान भले ही युद्ध विराम की बात करे, लेकिन उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई आज भी भारत को अस्थिर करने में लगी हुई है। आईएसआई कनाडा, यूके और अमेरिका में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के जरिए भारत में नेटवर्क को दोबारा एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक ये नेटवर्क फैलाया जा रहा है। खालिस्तानी साजिश का अगला निशाना पुलिस थाने, सैन्य ठिकाने और सार्वजनिक प्रतिष्ठान। कश्मीर सिंह नाभा जेल ब्रेक केस का आरोपी 10 लाख का इनामी आतंकी 9 साल बाद बिहार से गिरफ्तार हुआ। हैरी मनी मजारा से पिस्टल के साथ पकड़ा गया, चंडीगढ़ में हमले में फिराक में था। जोबनजीत और सुमनदीप सिंह आरडीएक्स के साथ पकड़े गए, अमृतसर थाने पर हमले की साजिश रच रहे थे। 5 आतंकी अमृतसर थाने पर ग्रेनेड से हमला करने आए, मौके पर ही गिरफ्तार। हर केस एक संकेत है, खालिस्तान समर्थक ताकतें फिर से जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान से सैकड़ों खालिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट चलाए जा रहे हैं। इनमें से कई अकाउंट भारतीय नामों से चल रहे हैं ताकि आम लोगों में भ्रम फैलाया जा सके। इन बॉट्स का मकसद है युवाओं को भड़काना, सिखों की भावनाओं को भड़काकर आतंक के लिए भर्ती करना। 1980 और 90 का दशक याद कीजिए, खालिस्तान आंदोलन में हजारों लोगों की जान ली। अमृतसर, फिरोजपुर, भटिंडा और चंडीगढ़ खून से रंगे। भारतीय सुरक्षा बलों ने बड़ी कुर्बानियों से उस आग को बुझाया। अब वही चिंगारी फिर से सुलगाई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हथियार के साथ सोशल मीडिया और विदेशी एजेंसियां भी शामिल है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। एनआईए, रा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और राज्यों की पुलिस मिलकर इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में जुटी है। जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, तकनीकी निगरानी की और समाज के हर वर्ग के सहयोग की, क्योंकि यह सिर्फ पंजाब का सवाल नहीं, यह पूरे भारत की अखंडता का सवाल है। दूसरा पहलू में आज हमने देखा कैसे एक पुरानी साजिश फिर से सिर उठा रही है। पाकिस्तान की आईएसआई, खालिस्तानी आतंकी और विदेशी नेटवर्क एक साथ मंच पर इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन भारत अब वो नहीं रहा जो चुपचाप सहता था। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सतर्क हैं? आपसे विदा लेता, लेकिन जाते जाते ये जरूर कहूंगा, देश की अखंडता की रक्षा सिर्फ सरकार नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य है।